सो फ्रेंड्स, हमारे डेली लाइफ में कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने पेरेंट्स से या फिर अपने परिचितों से या फिर अपने किसी खास फ्रेंड से इस बारे में हम डिस्कस करते हैं ताकि वे हमें सही मार्ग बताएं या फिर हमको गाइड करें करके। तो यह पूरा प्रोसेस ही क्या है, गाइडेंस है, जिसे निर्देशन कहा जाता है। वहीं कुछ प्रॉब्लम बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है जिसे हमारे पेरेंट्स भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस टॉपिक या फिर उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज या फिर विशेषज्ञ के पास जाना पड़ जाता है ताकि वे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और हमें खुद को समझने में हमारी हेल्प कर सके। इस प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है वो थेरेप्यूटिक होता है, मतलब कि एक चिकित्सकीय प्रणाली होती है। यह पूरे प्रोसेस को ही काउंसलिंग कहा जाता है, परामर्श कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट इसके साथ ही साथ यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। तो इसको हम एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो इस वीडियो में हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर वाइडली डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गाइडेंस और काउंसलिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड रोल ऑफ टीचर इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की भूमिका के बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा मीनिंग ऑफ गाइडेंस, निर्देशन का अर्थ। सो फ्रेंड्स, गाइडेंस कहने से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि मार्गदर्शन। सो इस प्रकार से निर्देशन शब्द अंग्रेजी भाषा के गाइडेंस का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या फिर मार्गदर्शन करना। गाइडेंस इज़ द हिंदी वर्जन ऑफ द इंग्लिश वर्ड गाइडेंस विच मीन्स टू शो द वे और टू गाइड। तो इस प्रकार से हमें समय समय पर गाइडेंस की आवश्यकता होती है, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सो इस प्रकार से निर्देशन को यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है जो कि इस प्रकार है। डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस, ऑथर जे जॉन्स के अनुसार व्यक्तियों को बुद्धिमत्तापूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। डायरेक्शन इज द एड गिवन टू पर्सन्स इन मेकिंग वाइज एडजस्टमेंट ऑफ चॉइस। सो फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम कब आता है जब हम उस इन्वायरमेंट से या फिर उस सर्कमस्टेंसेस से, उस माहौल से हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम अपने वातावरण से समायोजन नहीं कर पाते हैं, तभी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो इस प्रकार से हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो भी अनुभवी लोग होते हैं, हमसे बड़े हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे टीचर हो, चाहे हमारे दोस्त हो, तो उन लोग से हम अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सो इस प्रकार से स्किनर महोदय के अनुसार निर्देशन युवकों को स्वयं से, अन्य से और परिस्थितियों से सामंजस्य करने एवं सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। गाइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पीपल टू एडजस्ट एंड लर्न फ्रॉम देमसेल्व्स, फ्रॉम अदर्स एंड सिचुएशंस। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस सब्जेक्ट में डिस्कस करा कि जीवन भर सीखने की प्रक्रिया ही क्या है, शिक्षा है। सो इस प्रकार से हमें अपने लाइफ में कुछ न कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलता है, कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के प्रति जो हमारा मार्गदर्शन करता है या फिर उन चीज़ों को समझने में, एडजस्ट करने में जो भी हमारी हेल्प करते हैं, तो वह पूरा प्रोसेस ही क्या है, निर्देशन है, गाइडेंस है। सो आई होप कि आपको निर्देशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ काउंसलिंग, परामर्श का अर्थ। परामर्श अंग्रेजी शब्द काउंसलिंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है राय, मशवरा तथा सुझाव लेना या देना। काउंसलिंग इज द हिंदी वर्जन ऑफ द इंग्लिश वर्ड काउंसलिंग विच मीन्स टेकिंग और गिविंग एडवाइस एंड सजेशन। सो इस प्रकार से हमारी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं। तो यह एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है जिसमें हमें काउंसलर से, मतलब कि परामर्श की आवश्यकता होती है। सो इस प्रकार से इसे हम आगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की परिभाषा। डॉक्टर सीताराम जायसवाल के अनुसार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि परामर्श का मूल तत्व दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संपर्क है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वयं को समझने में सहायता देता है।
सो इस प्रकार से मान लो कि एक व्यक्ति हो गया ए और जो काउंसलर है वो हो गया बी। तो जब ए को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम रहता है, वो भी ऐसा प्रॉब्लम जो मैक्सिमम मेंटली और इमोशनली होता है, मतलब कि मानसिक और संवेगात्मक समस्या होता है, तो इन परेशानियों को लेकर व्यक्ति जो है काउंसलर के पास जाता है और काउंसलर उस व्यक्ति को समझने में उनकी हेल्प करता है। यही क्या है, परामर्श है। सो इस प्रकार से it can be concluded that the basic element of counseling is the contact between two persons in which one person helps the other person to understand himself। सो इस प्रकार से सेकंड डेफिनेशन है, ब्रेमर के अनुसार परामर्श को स्व समायोजन को ऐसी प्रक्रिया माना जा सकता है जिसमें परामर्श लेने वाले को इस तरह सहायता की जा सके कि वह पहले से अधिक स्वनिर्देशित बन सके। Counseling can be considered as a process of self-adjustment in which the counselor can be helped in such a way that he can become more self-directed than before। So इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसिलिंग। तो निर्देशन और परामर्श को इस प्रकार से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है जिसको हमें अच्छे से समझने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर ये सारी चीज़ें आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम निर्देशन मतलब कि गाइडेंस के लिए और सेकंड कॉलम परामर्श काउंसिलिंग के लिए है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होता है, द स्कोप ऑफ गाइडेंस इज़ वाइड। क्योंकि फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि हमें अपने लाइफ में एवरीडे किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है या फिर किसी न किसी सिचुएशन में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र वाइडली होता है, ब्रॉड होता है, जबकि परामर्श का क्षेत्र संकुचित है। द स्कोप ऑफ काउंसिलिंग इज़ नैरो, मतलब कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है और वो प्रॉब्लम मेनली मेंटल और इमोशनल होता है, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्र एक स्पेसिफिक हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, मतलब कि इसका क्षेत्र संकुचित हो जाता है। सो इस प्रकार से सेकंड पॉइंट है, निर्देशन की आवश्यकता सभी व्यक्तियों को होती है, गाइडेंस इज़ नीडेड बाई ऑल पर्सन्स, जबकि परामर्श की आवश्यकता केवल उन व्यक्तियों को होती है जिन्हें गंभीर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काउंसिलिंग इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर दोज पर्सन्स हु हैव टू फेस सीरियस एजुकेशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़े प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है तभी काउंसिलिंग की ज़रूरत होती है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशन व्यक्ति या सामूहिक रूप से दिया जा सकता है। गाइडेंस कैन बी गिवन इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। क्योंकि जब हमारा कोई प्रॉब्लम होता है जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है तो उसको हम अपने से बड़े या फिर अपने एज के व्यक्तियों से जब हम शेयर करते हैं तो इस प्रकार से क्या है, यह व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक रूप से भी हम कन्वर्सेशन के थ्रू अपने प्रॉब्लम को सामने रख सकते हैं। सो इस प्रकार से निर्देशन गाइडेंस जो है व्यक्ति या फिर सामूहिक रूप से दिया जा सकता है, जबकि परामर्श मुख्य रूप से सामूहिक है। काउंसलिंग इज़ मेनली ग्रुप। सो फ्रेंड्स, मेरे को भी यहाँ पर कन्फ्यूज़न है क्योंकि जो काउंसलिंग होता है वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है जिसमें व्यक्ति काउंसलर के पास पर्सनली जाते हैं और अपने प्रॉब्लम को बताते हैं और यहाँ तक कि सामने वाले का इंटरव्यू भी लिया जाता है काउंसलर के थ्रू। तो इस प्रकार से यहाँ पर मेरे को लगता है कि परामर्श जो है मुख्य रूप से व्यक्तिगत होता है, इंडिविजुअली होता है। तो आप लोग यहाँ पर सर्च करिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशन समय शक्ति तथा वित्तीय रूप से मितव्ययी है। गाइडेंस इज़ इकोनॉमिकल इन टाइम पावर एंड फाइनेंस, मतलब कि निर्देशन जो है हमारे फ्रेंडली हैं और जबकि परामर्श में अधिक समय लगता है और खर्चीली प्रक्रिया है। कंसल्टिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि काउंसलिंग में हमें काउंसलर के पास जाना होता है और वो हमसे चार्ज लेते हैं और उस प्रॉब्लम का रेमेडीज़ भी थोड़ा लॉन्ग होता है जिससे समय भी काफ़ी लगता है और उसके साथ ही साथ खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशनकर्ता मुख्यतः शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं से संबंधित है। द डायरेक्टर इन मेनली
रिलेटेड टू एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रॉब्लम्स। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में निर्देशन और परामर्श जैसे टॉपिक को इंक्लूड करने का मेन रीज़न ही यही है कि स्कूली बच्चे या फिर कॉलेज के बच्चों को जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनको सॉल्यूशन के लिए उन्हें निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। वहीं परामर्शदाता मुख्यतः संवेगात्मक और समायोजनात्मक समस्याओं से संबंधित है। द काउंसलर मेनली डील्स विद इमोशनल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर परामर्शदाता के स्थान पर परामर्श कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस प्रकार से काउंसलिंग मेनली आपका इमोशनली और एडजस्टमेंट या फिर मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशनकर्ता प्रायः निर्देशन का विषय वस्तु जानता है। द डायरेक्टर यूजुअली नोज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डायरेक्शन। जबकि परामर्शदाता पहले से परामर्श का विषय वस्तु न जानता हो। द काउंसलर शुड नॉट ऑलरेडी नो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसल्टेशन। जैसे कि मेरे को ये पता है कि हाँ मेरे बीएड के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आगे उन लोग को इस प्रकार की नॉलेज या फिर गाइडेंस की आवश्यकता हो सकती है करके, तो इस प्रकार से क्या है मैं आप लोग को गाइड कर सकती हूँ, आप लोग को निर्देशन दे सकती हूँ। तो इस प्रकार से निर्देशनकर्ता जो है उस टॉपिक के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में पहले से जानता है। जबकि परामर्शदाता जो काउंसलर होता है वो उस टॉपिक के बारे में या फिर उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में नहीं जानता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने प्रॉब्लम को लेकर उस काउंसलर के पास जाते हैं और आपस में कन्वर्सेशन होता है, सामने वाला अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तब जाकर काउंसलर को पता होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशन में साक्षात्कार अनिवार्य नहीं है। इंटरव्यू अंडर गाइडेंस इज नॉट मैंडेटरी। वहीं काउंसलिंग में साक्षात्कार की अनिवार्यता है। इंटरव्यू इज मैंडेटरी इन काउंसलिंग। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशन चिकित्सकीय नहीं है, मतलब कि थेरेप्यूटिक नहीं है। गाइडेंस इज नॉट मेडिकल। जबकि परामर्श काउंसलिंग जो है चिकित्सकीय होता है, काउंसलिंग इज मेडिकल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको निर्देशन और परामर्श में बेसिक डिफरेंस के बारे में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, रोल ऑफ टीचर इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। परामर्श एवं निर्देशन में शिक्षक की भूमिका। तो परामर्श और निर्देशन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में टीचर को सबसे बेहतर पता होता है। सो इस प्रकार से निर्देशन और परामर्श में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका होती है। फर्स्ट पॉइंट है, बालक के विकास में सहायक होता है, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सेकंड पॉइंट है, बालकों की कमजोरियों तथा स्तर के अनुसार परामर्श या निर्देशन देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों को प्रोत्साहित करने में सहायक होता है, हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन। वही नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों को सही दिशा प्रदान करने में सहायक होता है, हेल्पफुल इन गिविंग राइट डायरेक्शन टू द चिल्ड्रन। सो इस प्रकार से परामर्श और निर्देशन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज हों तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पर डिस्कशन किया हुआ है तो उसका हमने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप उन सभी टॉपिक को सीक्वेंशियली एक ही जगह पर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।